टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लाइब्रेरी फंक्शंस। देखिए जो मेथड्स हमने पढ़े, जो फंक्शंस हमने पढ़े, वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस थे, जिसमें आपने अपनी चॉइस का एक फंक्शन क्रिएट किया और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आपने काम किया। आपने पढ़ा वो चैप्टर, आपको कोई डाउट है उसमें से तो बताइए सबसे पहले। मैम नो डाउट। नो डाउट्स। चलिए, तो वो तो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस थे जिसको यूजर ने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्रिएट किया। एंड user had the entire liberty to create a function, like what will be the return value of the function, return type of the function, what will be the name of the function, on how many arguments will the function work upon. So each and every decision was taken by the user. But Java library also provides us number of functions or methods which are predefined, and those functions are known as library functions. As we already have used some of them, like we have used pow function. So I told you that day also कि pow function is a predefined function which is already saved in the library of Java, and we don't have any kind of liberty to use that function. We have to follow each and every rule related to that function, like we have to work with that double type value, we have to use word POW, and we have to use the class that is math. मैथ क्लास के अंदर ये सारे के सारे आपके सेव्ड होते हैं, तभी आप उसे मैथ डॉट पाव लिखते हैं। तो जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं उसके लिए हमें यहाँ पर उस फंक्शन से पहले मैथ कीवर्ड यूज करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो डिफरेंट कैटेगरी में हैं आपके। आज जो फंक्शंस मैं आपको करा रही हूँ वो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो कराऊंगी। अगर हो जाएगा तो उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शन पे भी हम प्रोसीड करेंगे। आपको एक काम करना है याद से कि आपकी बुक में जितने भी फंक्शंस हैं लाइब्रेरी फंक्शंस में, चाहे वो स्ट्रिंग के हों और चाहे वो बाकी दूसरी कैटेगरी के हैं, उनका एक एक फोटो आप मुझे मेरे नंबर पे, जो मैंने आपको अपना नंबर दिया था उस नंबर पे आप भेज दीजिएगा। ठीक है, तो मैं देख लूंगी कि कोई फंक्शन अगर मिस हो जाता है तो मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी उसको करा दूंगी। ठीक है, तो एक नई क्लास हम डिफाइन करते हैं और उस क्लास का नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं लिब फन, लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए एंटर। ठीक है, सबसे पहले हमने एक नंबर मांगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट और उस नंबर को हमने इंटीजर में सेव किया। ठीक है, अब सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं अपना फंक्शन ABS function, that is absolute function. ABS is a function in Java that helps us to return absolute value of a given integer. Absolute value of any given integer is the positive integer of that number. Like if we have given any negative value within the function, then also it will return its positive integer. For example, अभी मान लीजिए n में हमने दिया, अब यहीं पर हम प्रिंट करा दे रहे हैं system dot out dot print absolute value of n is। अब यहाँ पर हमें यूज करना है एब्सोल्यूट फंक्शन। तो सबसे पहले मैथ डॉट एबीएस, फंक्शन का नाम है एबीएस, और ब्रैकेट के अंदर हम वो इंटीजर लिखते हैं। अगर वो नंबर होता तो डायरेक्टली नंबर लिख सकते थे, हमारा नंबर n में स्टोर्ड है तो हमने n लिख लिया ब्रैकेट के अंदर। हमने अपना मेन फंक्शन बंद किया और हमने क्लास बंद किया। अभी हम इसे कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, हम इसे कंपाइल करेंगे तो देखिए कोई एरर नहीं है। तो आपको इस फंक्शन से रिलेटेड दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। फर्स्टली, द फंक्शन विच हेल्प्स अस टू रिटर्न द वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी गिवन इंटीजर इज फंक्शन एबीएस, and the other thing that you have to remind every time that the return type of this function is an integer, and it will return an integer value. So coming out of this function window, now coming running this function, अब नंबर हमने दे दिया सपोज 89,
तो 89 लिखा, तो देखिए टिक करके आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 89 इज 89। अब हम वापस से इसको क्लोज कर रहे हैं, दोबारा से हम यही प्रोग्राम रन करा रहे हैं। अभी हमने लिख दिया -89, तो उसने क्या बताया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -89 इज 89 बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी इन नेगेटिव फॉर्म, तो हमेशा वो आपको देगा। इवन अगर हम यही फिर से रन करा रहे हैं और हमने यहाँ पे लिख दिया 89 या कुछ भी 0.5, तो देखिए 9.5 जैसे ही हमने लिखा तो उसने क्या बोला कि आपने नेक्स्ट INT फंक्शन यूज किया, यानी कि नाउ कंपैटिबिलिटी अब आपकी मिसमैच हो रही है, बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग अ वैल्यू इन इंटीजर फॉर्म, बट इन दिस एग्जांपल आई एम गिविंग द वैल्यू इन डबल फॉर्म, सो आई वुड हैव यूज्ड द फंक्शन नेक्स्ट डबल हियर। तो दैट इसका लिए क्या करेगा, आपको यहाँ पर ये एरर रिटर्न करेगा। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू ही देंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी इंटीजर की ही होती है, उसके लिए अलावा आपकी नहीं होती है। तो ये ABS फंक्शन था जिससे आपने ये काम किया। नेक्स्ट हम फंक्शन यूज करने जा रहे हैं SQRT फंक्शन। SQRT is a function that helps us to return the square root of a given number. So again system.out.print square root of n is, फंक्शन यूज करेंगे math.sqrt, ब्रैकेट में हम अपना आर्ग्यूमेंट डालेंगे एंड क्लोज करेंगे, कंपाइल करेंगे। इंटीजर रिटर्न टाइप होता है तो इसलिए कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी आपका जो है ये इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, नंबर एक्सेप्ट कर रहा है। हमने डाल दिया 144, जैसे ही एंटर किया तो उसने आपको बता दिया कि 144 इज दिस। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक्सेप्ट करता है इंटीजर, बट रिटर्न टाइप क्या है इसका, रिटर्न टाइप इज डबल। अभी लिख दिया हमने, मान लीजिए 369.25, तो देखिए तुरंत फिर से वो आपको कंपैटिबिलिटी का एरर देने लगेगा। हाँ, अगर आप डबल देते हैं उसमें आपका जो एक्सेप्टेंस है वैल्यू का, आप यहाँ पे इसको INT की जगह कर ही देते हैं सपोज डबल, तो कोई इशू नहीं है क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है ही डबल, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे, रन कराएंगे। अब हमने दे दिया मान लीजिए 369.25, तो आपको एग्जैक्ट जो आपका स्क्वायर रूट है वो आपको रिटर्न करके देगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा ध्यान रखिए कि इट कैन नॉट बी एनी होल नंबर ओनली, है ना, इट कैन बी, इट माइट बी अ डबल नंबर ऑल्सो। तो डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्ट आपका जो है ये फंक्शन, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे बेटा दैट विल बी लाइक कि व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन या व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू डज दिस फंक्शन रिटर्न। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये आपका डबल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है और आपको डबल ही रिटर्न करता है, इंटीजर भी एक्सेप्ट कर सकता है बट रिटर्न टाइप इसका हमेशा डबल ही होगा। तो दिस इज SQRT फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज राउंड। Ma'am, in exam, program of this type will be asked. Yes, program can math be asked. function. Yes, आप कुछ कह सकते हैं कि write a program to accept a number and return its square root using library function. Then you need to work with this SQRT function, है ना। और यूजुअली क्या होगा, आपको ये अपने जो एक्सरसाइजेस में आ सकता है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन, या अगर लिख के दे दिया कि math.sqrt और ब्रैकेट में लिख के दे दिया 144, नाउ टेल द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन। तो आपको पता है कि 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, तो आपको पता रहेगा आउटपुट विल बी 12.0। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, दिस स्टेटमेंट, और आपको सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट लिख के दे दी, मान लीजिए ये एग्जाम में कुछ ऐसे लिखा गया, राइट द आउटपुट है ना, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दे दिया, पहला क्वेश्चन दे दिया आपको कि math.sqrt ब्रैकेट में लिख दिया 625, ठीक है। तो आपको आउटपुट क्या बताना है, 25.0 बताना है। अगर आप, हाँ, अगर आप 25 लिखोगे दैट विल बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द रिटर्न टाइप यू हैव टू रिटर्न द वैल्यू। इसी तरीके से अगर उन्होंने लिख के दे दिया कि रिटर्न द आउटपुट, सपोज उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट ये लिख करके दे दिया math.abs और ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया 25.25,
तो आउटपुट क्या होगा 25.25, है ना। लेकिन अब वो तभी होगा जब इंटीजर में लिया, आपको पूरा प्रोग्राम तो लिख के दिखाया नहीं उन्होंने कहा सिर्फ इसका आउटपुट बताइए, तो ये देंगे। और अगर उन्होंने लिख दिया 25.25 की जगह लिख दिया -25.25, even then the answer will be 25.25. It won't change. Clear? Yes. 9th स्टैंडर्ड में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 10th में जब आप बढ़ेंगे, अगली क्लास में जाएंगे, तब थोड़ा सा इनका लेवल जो है वो अलग होगा। चलिए, अगला हमारा जो फंक्शन है वो हम करने जा रहे हैं, हमने SQRT कर लिया है, हमारा ABS हो गया। अगला फंक्शन हम करने जा रहे हैं राउंड। राउंड एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ करने में काम आता है। अब बहुत ही ऑब्वियस है कि राउंड ऑफ आप किस वैल्यू को करेंगे, किसी इंटीजर, किसी होल नंबर को तो राउंड ऑफ करने से रहे। राउंड ऑफ तो आपको हमेशा कोई डबल वैल्यू को ही करना होगा। दैट मीन्स कि आपको कोई डबल वैल्यू लेनी है और इसका रिटर्न टाइप भी आपका डबल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डबल में हमने ले ही रखा है और हमने यहाँ पे कह दिया system.out.print और यहाँ कहा rounded value is आपको लिखना है math.round, ब्रैकेट में 2 आर्ग्यूमेंट्स आएंगी। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि राउंड फंक्शन में यू नीड 2 वैल्यूज टू वर्क विद। फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू which you have to round, comma, that is the separator, and how many number of places you have to round the value with. Like I want only decimal, 2 places after decimal, तो मैंने लिख दिया 2 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। हमने लिख दिया यहाँ पर, मान लीजिए 123.6589। तो देखिए ये आपको क्या कर रहा है, राउंड करके बता रहा है। 123.6589 को राउंड किया और आउटपुट क्या आ गया आपका 124। तो ये किस बेसिस पे राउंड करता है, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू देखता है। वो वैल्यू अगर 5 या उससे अबव होती है तो इट एड्स 1, है ना। 123 की जगह में क्या हो गया 124 हो गया। अभी हम दोबारा से इस विंडो को क्लोज कर रहे हैं और दोबारा से हम इसे रन करा रहे हैं और हमने लिख दिया 123.2587, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब 123.2587 देने पर उसने क्या दिया 123 ही दिया। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद की जो वैल्यू थी that was 2 which is less than 5, so it considers the immediate next value after point and sees if the value is less than 5, then it returns the number itself before decimal value, है ना, as it is. But if the value after decimal is more than 5 or equals to 5, then it adds 1 to the value that is written before point, before decimal. So this is how it works. Clear? Ma'am, but you have written till 2 points, then it will not check. No, it won't return. It won't return. In this round function, we work only with 1 argument. It doesn't take 2 arguments. एक ही लेता है, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ। 2 आर्ग्यूमेंट्स में एरर देगा, सिंगल आर्ग्यूमेंट ही लेता है, नंबर ही लेता है। इट जो भी आपने दिया है वैल्यू, जैसे आप मान लीजिए हमने पॉइंट के बाद 5 प्लेसेस भी दे दिया, तो भी इट विल रिटर्न नो डेसिमल वैल्यू आफ्टर पॉइंट। वो डेसिमल वैल्यू कुछ नहीं रिटर्न करेगा, वो आपको उसके पहले की वैल्यू ही रिटर्न करके देगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सपोज 123.656565, तो भी वो आपको क्या दे रहा है 124 दे रहा है ना। तो पॉइंट्स के बाद में कितनी प्लेसेस है डजंट मैटर, वो आपको वो इमीडिएट कंसीडर करता है, इमीडिएट नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर पॉइंट एंड रिटर्न्स द वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू। क्लियर? यस मैम। जबकि इसी में आपका एक और फंक्शन है, राउंड की कैटेगरी में ही एक और फंक्शन है। अगर राउंड की जगह में हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे राउंड अप, आई गेस राउंड अप है इसमें के लिए। चलिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन बताऊंगी देख करके आपका राउंड अप और राउंड डाउन। तो खैर ये राउंड फंक्शन, मैम, you have written
n comma 2. So I was नहीं, thinking it is n comma 2. That's why I was asking. n,2 इज एन एरनियस स्टेटमेंट, वो एरर रिटर्न करेगा यहाँ पर, 2 आर्ग्यूमेंट्स Okay, नहीं ma'am. लेगा, सिंगल वैल्यू लेगा, ठीक है. Ma'am, I was thinking that only. No, it will take only one argument. So after round, next function is seal. Seal एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी डबल वैल्यू को रिटर्न करता है. अभी मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे बताने. सिस्टम डॉट आउट, ये भी एक्चुअली आपका राउंड करने के ही काम आता है. तो अभी मैं बता रही हूँ, seal value of n is, अब यहाँ पर math dot seal, और हमने Ma'am, absolute value return type is integer or double? absolute value integer. Okay, ma'am. Ma'am, one extra semicolon. Ma'am, one extra inverted comma. Ma'am, here. ठीक है, अब हमने यहाँ पे फिर लिख दिया 125.5689. तो ये आपको बता रहा है, देखिए 125.5689 का भी वही काम कर रहा है, ये 126 कर रहा है, लेकिन अब इसमें पॉइंट के बाद ये आपको 0 रिटर्न कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है कि इसको यहाँ पर जो है ये 5 था, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इफ द वैल्यू इमीडिएट नेक्स्ट टू डेसिमल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, देन इट एड्स 1 to the value written prior to the decimal. तो सील का मतलब ये होता है, सील जो वर्ड है ये सीलिंग वर्ड से लिया गया है. सीलिंग का मतलब होता है छत, है ना. तो जिस तरह से छत की अगर हम बात करें तो वी नीड टू लुक अपवर्ड, हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू ये जो है 125 की नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करता है, नेक्स्ट होल नंबर रिटर्न करता है आपका, है ना. लेकिन अगर हम इसी में सील की जगह यूज करते हैं अपना फंक्शन फ्लोर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि वैल्यू चेंज हो, हम कह रहे हैं जो भी है वो वही रहे, वो उसमें +1 ऐड ना हो, वो कंसिडर ना करे पॉइंट के बाद की वैल्यू को. तो आप यही फंक्शन जो हमने लिखा है इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें. यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं सील की जगह में फंक्शन फ्लोर. फ्लोर फंक्शन यूज करेंगे और तब हम जो भी वैल्यू देंगे तो वो इमटेरियल है कि पॉइंट के बाद क्या वैल्यू दी गई है. देखिए 125.3689 कुछ भी लिखा, तो देखिए अब ये तब भी ऐसे ही दिया उसने 3689, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 से बड़ी थी नहीं वैल्यू. अभी हम इसे क्लोज कर रहे हैं, दोबारा से रन करा रहे हैं, 125.6969 लिखा, तो भी देखिए उसने आपको जो है पॉइंट नहीं आया, सॉरी 125.6969 लिखा, तो देखिए तब भी ये जो है आपको डबल कर देता है. आलू चाहिए क्या? कौन सा खुल गया प्राइम फंक्शन? Why is it prime fund? कंपाइल करेंगे, नो सिंटैक्स एरर. 125.6969. तो देखिए अब उसने क्या किया कि 69 वैल्यू जो थी वो 5 से बड़ी थी, तब भी उसने वो क्या रिटर्न किया, 125 ही रिटर्न किया. तो जो सील फंक्शन होता है इट एड्स 1 इफ द वैल्यू रिटन आफ्टर पॉइंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5. ठीक है, बट अगर हम फ्लोर फंक्शन यूज करते हैं तो even if I have written the value greater than or equals to 5, then also it doesn't add any number to the value that is written before decimal. The value remains same.
तो ये सिर्फ आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से ये वैल्यू रिटर्न करता है। नेक्स्ट फिर हमारा है मैम यहाँ, तो मैम math.flow the output is same. yes, output माने the value that is written before point will be same, it will not change, चाहे आप वैल्यू बाद में मैम पॉइंट के तो बाद what बड़ी is भी लिख use के of देंगे। math.flow? नहीं, तो ये यूज बेटा यहाँ पे ऐसे नहीं है जैसे बहुत ही कोई आप साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं और वहां पे आपको राउंड ऑफ करना होता है, तब आप इन्हें यूज करते हैं। अदरवाइज इनका कोई एज सच यूटिलिटी नहीं है, मतलब इस तरीके से इन्हें यूज नहीं किया जाता। दीज आर तो जस्ट बिकॉज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो हम आपको बता रहे हैं, अदरवाइज इस तरह से इन्हें यूज ही नहीं करते। ये साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज होता है। सी लेफ्ट फ्लोर है, नॉर्मली तो हम राउंड फंक्शन ही यूज करते हैं और राउंड पे ही काम करते हैं, बट क्योंकि आपके बुक में दिया रहता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपको टू वैल्यूज हैं और उसमें आपको यहाँ पर रिटर्न करना है ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो अगर यहाँ पर लिखा आपने ग्रेटर बिटवीन, सपोज दिया हमने 25 एंड 12 इज, और आपको यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करनी है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फंक्शन math.max और यहाँ पर हम अपनी आर्ग्यूमेंट्स लिख देंगे 25, 12। तो ये क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा और कंपेयर करके सभी वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर रिटर्न करेगा। वो फोन नंबर मान लिया। ये देखिए क्या बता रहा है, ग्रेटर बिटवीन 25 एंड 12 इज 25। अभी देखिए मैं इसको थोड़ा चेंज कर देती हूँ, ये लाइन हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम फिलहाल डीएक्टिवेट कर दे रहे हैं। Don't want any value here. ये देखिए, है ना, तो आप यहाँ पर अगर 3 आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं तो इट विल रिटर्न एन एरर। तो ये मैक्स फंक्शन है दैट विल रिटर्न ग्रेटर वैल्यू आउट ऑफ द 2 वैल्यूज एंटर्ड बाय द यूजर। माने रिटर्न टाइप इज इंटीजर बट इट वर्क्स ओनली 2 आर्ग्यूमेंट्स, ओनली 2 नंबर्स। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे थे, दैट राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स एंड रिटर्न द ग्रेटर आउट ऑफ देम। तो आप यहाँ पर कर सकते थे बस इतना ही कि अगर वो क्वेश्चन आपको करना था तो कुछ ऐसे करते कि मान लीजिए आपने यहीं पे ले लिया INT A, INT B लिया, ठीक है, और यहाँ पर आप उसको ऐसे लिख सकते थे। मतलब अगर आपको लाइब्रेरी फंक्शन यूज करना था तो कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं थी, बस यहाँ पर आपको ऐसे कहना था A, B। कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे, यहाँ पर अब एक वैल्यू दे दी, मान लीजिए हमने 58, 85 और दूसरी वैल्यू दे दी 58। तो देखिए वो अपने आप ही बताएगा 85 एंड 58 इज 85। तो 2 वैल्यूज लेते हैं और दोनों में बड़ी वैल्यू को अगर आपको रिटर्न करना है तो आप मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और दोनों में अगर आपको स्मॉलर वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम फंक्शन यूज करते हैं min। system dot smaller e and b is math dot min a comma b। कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे, 56 6 56 एंड 6 6। तो मैथ डॉट मैक्स फंक्शन जो है इट विल रिटर्न ग्रेटर वैल्यू एंड मैथ डॉट मिन फंक्शन विल रिटर्न स्मॉलर वैल्यू। देन नेक्स्ट हमारा फंक्शन है यहाँ पे पाव फंक्शन। ये तो हम पहले भी कर ही चुके हैं, पता ही है कि आपका जो है काम करता है एक डबल वैल्यू पर। तो यहाँ पर हम डबल वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये हम आर्ग्यूमेंट्स यहाँ से हटा दे रहे हैं। ये डबल वैल्यू हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट की हुई है, वही स्टेटमेंट डिसेबल कर देना है।
और आपको पता ही है कि पावर फंक्शन कैसे यूज होता है, सिस्टम डॉट आउट एंटर बेस एंड ऐड। तो ये बेस के लिए ले लिया हमने यहाँ पर मान लीजिए बी और डब्ल्यू, पावर के लिए ले लिया पी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डब्ल्यू, यहाँ पे कहेंगे आर टी रेज्ड टू बेस बी मैथ डॉट आर बेस कॉमा आर। कंपाइल करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अब बेस दे दिया, मान लीजिए हमने 5 और पावर हमने दे दिया 3, तो देखिए बता रहा है पावर 3 रेज टू बेस 5 इज 125। तो आपको पावर फंक्शन यूज करना है। फिर नेक्स्ट हमारा फंक्शन है लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन जो है लॉगरिथमिक इक्विवेलेंट रिटर्न करता है। सिस्टम यहाँ पर जब निकलते हैं और आपका जो नंबर है वो किसमें है, बी में है। कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे, डबल ही लेता है ये वैल्यू और हमने यहाँ पे लिख दिया 100। log 100 की वैल्यू, डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 100? No, ma'am. Okay, it's 2. Ma'am, I have not studied till now. Okay, हाँ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड है ना। तो यहाँ पर जो है हमने log 100 की वैल्यू दी है और क्या दे रहा है, एक सेकेंड, इनपुट में 2 वैल्यूज हमने ले रखी हैं ये। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि log 100 इज इक्वल्स टू 2, लेकिन ये आपको क्या दे रहा है, 4 पॉइंट समथिंग दे रहा है, जबकि मतलब आई नो इट वेरी वेल कि इसका आंसर 2.0 होना चाहिए। तो वो इसलिए दे रहा है क्योंकि log की जो इक्विवेलेंसीज होती है उनके बेस पर डिपेंड करती हैं। तो जो हम आपको बता रहे हैं कि log 100 की वैल्यू 2 होती है, वो तब होती है जब उसका बेस 10 होता है। तो एक्चुअली इसके लिए हम यहाँ पर जो फंक्शन यूज कर रहे हैं ये log नहीं यूज करना है, हमें क्या फंक्शन यूज करना है, log 10 फंक्शन यूज करना होता है। log 10 फंक्शन देने का मतलब है कि नाउ ऑल द इक्विवेलेंट दैट इट विल रिटर्न विल बी एज पर द बेस 10। अब देखिए हम यहाँ पे फिर से 100 लिख रहे हैं और ये आपको क्या बता रहा है, लॉगरिथमिक इक्विवेलेंट इज 2.0। तो ये log 10 फंक्शन है जो आप यूज करते हैं और आपको जो है ये आउटपुट देता है। फिर नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रैंडम। रैंडम फंक्शन जो होता है ये रैंडम नंबर्स को रिटर्न करने के लिए होता है और रैंडम नंबर्स की अपनी एक रेंज होती है, माने आप डिफाइन नहीं कर सकते कि यहाँ से यहाँ तक के नंबर रिटर्न करो, ये अपने आप ही आपको रैंडम नंबर्स रिटर्न करता है। मैथ डॉट रैंडम, और इसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखते, कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे और रन कराएंगे।
वन सेकेंड, ये इनपुट नहीं लेना है इसमें. तो ये देखिए, वो आपको अपने आप ही एक रैंडम वैल्यू देगा. तो ये रैंडम मतलब ये कोई प्री डिफाइंड नहीं होता है और प्री डिटरमिन्ड भी नहीं है कि आप पहले से जानते होंगे. ये वैल्यू जो है अपडेट भी हो सकती है. तो ये एक्चुअली जो है 0 और 1 के बीच की कोई रैंडम वैल्यू आपको रिटर्न करके देता है. तो रैंडम नंबर की एक सीरीज होती है, आगे हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में जब आप आएंगे तो आपको RAND फंक्शन भी बताया जाएगा. तब आपको एक्चुअली ये समझ में आएगा कि ये फंक्शन क्यों यूज किया जा रहा है और ये क्या रिटर्न कर रहा है. तो फिलहाल मेरे हिसाब से जो है आपके मैथमेटिकल फंक्शन सारे खत्म हो गए. फिर भी एक बार यू ऑल्सो गो थ्रू योर चैप्टर एंड इफ देयर इज एनी फंक्शन दैट इज लेफ्ट, डू लेट मी नो and please send me photo of all the functions, library functions which are in your chapter, in your syllabus, so that I may tell them about all of them. ठीक है, and don't forget to return the photo please. ओके मैम. Then next time हम string के function करेंगे and your syllabus is almost going to complete, so please go through your entire syllabus and do let me know if there is any doubt, like in any other topic. आपको condition में या तो for loop में या किसी भी तरीके की कोई doubts हैं तो प्लीज उनको आप पढ़ते रहिए. और हम चैप्टर्स सारे हमारे ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहे हैं, तो आप जो है कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि अब सिलेबस बस इस वीक ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जाएगा और इसके बाद अब सिलेबस हमारा बचा नहीं है. ठीक है, तो आप पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ. बाकी के टॉपिक्स जो हैं दैट जो फंक्शंस हमारे जो रिमेनिंग है दैट दो फंक्शंस विल कवर इन नेक्स्ट सेशन. ओके ओके मैम. ओके, देन दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू मैम. ओके.